हेलो बच्चों, मैं समझ सकता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाई में थोड़ी समस्या आ रही होंगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए समझाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम प्रश्नावली 2.2 पर हैं। इसमें निम्नलिखित दिया हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है x बराबर 0, यानी कि आपका जो ये बहुपद है इसमें आपको x के स्थान पर 0 रखना होगा। 0 रखने के बाद x जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ 0 रखेंगे। जहाँ पे देख रहे होगे आप कि x की जगह 0 रखा है और x की जगह 0 रखा है और 3 ऐसे का ऐसे ही है आपका। अगर 5 की 0 में मल्टीप्लाई करते हैं आप तो 0 आएगा और माइनस ऐसे का ऐसे, 4 के हम 0 में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 3 ऐसे का ऐसे आपका। ये आपका आंसर आ जाता है पहले क्वेश्चन का, फर्स्ट वाले का। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं एक बार कि सेकंड का पार्ट है इसका। x बराबर -1 दिया हुआ है, देखो ये रहा x बराबर -1 दिया हुआ है और x बराबर -1 दे रखा है, तो पी एक्स बराबर हमने वही तारेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है अपने यहाँ। जहाँ x है उसके स्थान पर हम क्या रखते हैं, -1 रखेंगे, क्योंकि पहले 0 दिया होता तो 0 रखा था हमने, और अब दे रखा है x बराबर 1, तो हम x बराबर 1 रखेंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पर हम 1 रखेंगे, जहाँ पे भी x है हमने 1 रखा माइनस का। x बराबर -1 रखा और 3 ऐसे का ऐसे आपका, -5 -4, और अगर हम -1 का वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1। क्यों कि 1 - 1 बराबर होगा आपका +1, क्योंकि माइनस माइनस +1 हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये 5 आ गया माइनस के, और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 4 आ जाएगा, प्लस के 3, 4 और 5 माइनस के 9 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस के हम जोड़ देते हैं, एक जैसे चिन्ह के जोड़ेंगे, और चिन्ह माइनस का है क्योंकि 5 हमारा बड़ा है, प्लस 3 ऐसे का ऐसे ही आ गया आपका, और 9 में से आपके 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे माइनस की, क्योंकि माइनस का बड़ा है आपका 9। अब देखते हैं आंसर नंबर 3 जो है आपको खुद करना है दिए गए प्रश्न के आधार पर, यानी कि जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं दोनों, इसके आप दोनों के आधार पर हम तीसरे वाला क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से किसी प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। हमने क्वेश्चन उठाया अपना, क्या क्वेश्चन है पहला, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1। तो हमने क्या रखा है, P0 के लिए हम जब P0 की वैल्यू निकालते हैं तो y के स्थान पर हमें 0 रखना पड़ता है, यानी कि जो यहाँ पे लिखा होगा, जिसे 0 लिखा हुआ है तो हमें y की जगह क्या रखना है, 0। और यहाँ पर 1 लिखा है तो y की जगह 1 रखेंगे, और यहाँ रखा है y की जगह 2, तो y की जगह 2 रखेंगे, सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। p बराबर 0, हमने p बराबर 0 रखा और y की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा और 1 ऐसे कैसे आ गया, 0 0 और +1, 0 0 +1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। P1 के लिए y का मान स्थान पर रखने पर जहाँ पे भी p है, P1 जो है आपका, वहाँ पे जहाँ पे एक y होगा वहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा और ये 1 रखा, 1 से 1 कट गया, आपको 1 आ गया। ऐसे हम P2 निकालने के लिए y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 2 रखने पर, तो p इक्वल टू 2, P2 इक्वल टू 2 की पावर 2 -2 + 1, 2 का वर्ग हो गया 4 आपका, 2 ऐसे का ऐसे +1, 4 में से 2 गए तो आपके 2 बचे, और 2 में 1 जोड़ दे आपका 3 आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होंगे इसके पीछे के हमारे, वे आप खुद करेंगे। पिछले क्वेश्चन बाकी खंड स्वयं करने हैं, और जो कोई समस्या आए तो आप ग्रुप में शेयर कर दें। सत्यापित कीजिए कि दिखाए हुए बहुपद का मान लिखित स्थिति में संगत बहुपद शून्यांक है या नहीं है। हमें चेक करना है कि शून्यांक है या नहीं है, जो हमें दे रखा है। तो क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए हम x के मान को दिए गए बहुपदों में रखने पर उसका मान शून्य आता है, यानी कि x की वैल्यू हम बहुपद में रखते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो उसका वो आपका शून्यांक होगा, अन्यथा अगर नहीं आता है तो उसका शून्यांक नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं। इसमें px बराबर 3x + 1, x बराबर -1/3 दिया हुआ है, x बराबर -3 -1/3 px में रखने पर, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पर -1/3 रखेंगे हम क्वेश्चन में।
तो आपने देखा कि x यहाँ पे है तो हमने रखा -1/3 और x यहाँ पे है तो -1/3 + 1 रखा है। 3 से 3 कट गया आपका तो -1 बचा, -1 से +1 कट के 0 आ गया। तो 0 आने पे क्या होता है, शून्यांक होता है। तो अतः क्या कह सकते हैं हम, -1/3 px का शून्यांक है। जैसा कि पहले हमने देख लिया था कि x बराबर हमारा x की जो वैल्यू आ गई थी हमारी 0 आ गई थी, तो हम कह सकते थे कि अतः x बराबर -1/3 px का शून्यांक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पर बेस। आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जो px की वैल्यू दे रखी है 5x - पाई और x की वैल्यू दे रखी है 5/4। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1/4/5 px में रखेंगे x के स्थान पर। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम 4/5 रख देंगे या 4/5 रख देंगे। 5 से 5 कट गया, आपका बचेगा 4 - पाई 4 - पाई, जो एक शून्य नहीं है। दिए गए बहुपद का मान शून्य नहीं है, अतः आप क्या कर सकते हैं, x बराबर 4 जो 4/5 है वो px का शून्यांक नहीं होगा। इस प्रकार जो बाकी प्रश्न आप स्वयं करेंगे जो गृह कार्य के लिए होंगे आपके। और क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। px बराबर x + 5 दिया हुआ है, px के स्थान पर हम px बराबर 0 रखने पर शून्यांक ज्ञात किया जाता है। यानी कि जहाँ पर भी हमारा px होगा वहाँ पे px की वैल्यू 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। px बराबर x + 5, हमने सबसे पहले px की जगह 0 रखा, फिर हमने x की वैल्यू उठा के बराबर से दूसरी साइड ले जाते हैं तो -5 आ जाता है, ठीक है। x बराबर -5 आया आपका, तो px का जो शून्यांक होगा वो -5 होगा आपका, ये वाला 5 माइनस के, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। px बराबर 2x + 5, px के स्थान पर हम शून्य ये 0 रखते हैं, 0 रखा, px के स्थान पर हमने 0 रख दिया आपका, और 2x + 5 आपका रखा है। इसको हम क्या करेंगे, पहले x को 5 को ले जाएंगे माइनस में और 2 को उसके बटे में ले जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी वैल्यू निकल कर आई है वो आई है ये, यानी कि -5/2 जो px का शून्यांक होगा। इस खंड के जो क्वेश्चन हैं, इस खंड के प्रश्न बाकी खुद स्वयं करेंगे।